ये है दुनिया का सबसे क्रेजी बीच। इसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर लोग मिट्टी के अंदर सो भी जाते हैं और पूरा पूरा दिन रह भी जाते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस लेना तो बनता ही था। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हूँ अमेरिका में। अमेरिका के न्यू जर्सी के पास में बीच है जहाँ पर आज हम लोग आए हैं। पूरी फैमिली के साथ आए थे, दीदी, जीजू, उनके 2 बच्चे। सबसे पहले हमें यहाँ पर आइसक्रीम ट्रक दिखा था। इस वैन ने मुझे ऑसवर्ल्ड कार्टून की याद दिला दी थी, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे थे कैसे ये वैन जाती थी और ऑसवर्ल्ड यहाँ पर आइसक्रीम बेचा करता था। यहाँ पर मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम ली थी, जो कि थी वैनिला प्लस चॉकलेट। और सच में ये मैंने पूरी खत्म की थी। वैसे मैं कुछ चीज़ पूरी खत्म नहीं करती हूँ, लेकिन ये आइसक्रीम इतनी टेस्टी थी, ऊपर से ये धूप, तो मैंने अपनी ये पूरी आइसक्रीम खत्म करी थी। ये वैन देख के ना मुझे बड़ा ही मजा आ गया। और क्या क्या था इसके अंदर यहाँ पर मैंने बता ही दिया है। अगर आप भी इस बीच में आ रहे हो तो ये आइसक्रीम जरूर ट्राई करना। लखन ने जो आइसक्रीम ली थी उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। लखन को बाय गॉड ऐसे दिखा रहे थे कि टेस्टी है, लेकिन सच में टेस्टी नहीं थी लखन को, लेकिन तब भी पूरी खत्म करनी पड़ी। सबसे बेकार बात इस बीच की मैं बता दूं, यहाँ पर दूर दूर तक डस्टबिन नहीं था। अब ये कैसा बीच है मुझे समझ नहीं आया। बीच के अंदर जाने के बाद मैट बिछा दिया था और घर से जो खाने का सामान आया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारी चॉकलेट्स, वेफर्स, बहुत सारी चीजें हम लेकर आए थे ताकि हम एक पिकनिक की तरह यहाँ पर टाइम स्पेंड कर पाए। काफी सारी फैमिलीज आई थी और इंडियन फैमिली भी काफी ज्यादा थी यहाँ पर। और देखो मेरी आइसक्रीम कितनी जल्दी मेल्ट हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं एंजॉय कर रही थी। सच में मुझे ये कौन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर का, अंदर की आइसक्रीम तो ऑब्वियसली पसंद है, लेकिन कौन अच्छा नहीं लगता है। इतनी गर्मी में और डस्टबिन ना होने की वजह से मुझे ये आइसक्रीम पूरी खत्म करनी पड़ी। लहरें इतनी अच्छी चल रही थी ना, और पानी के आसपास बहुत ही कम लोग स्विम कर रहे थे, बिकॉज इतनी ज्यादा ठंड थी। यूएस में धूप हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंड अपने हिसाब से ही रहती है और हवाएं तो बहुत ठंडी ठंडी चलती ही हैं। मैं हूँ ट्रिप पर, तो मैं कोई भी चांस मिस नहीं कर रही कुछ खाने पीने का। सब खा पी रही हूँ मजे से। अब मैं दिखाती हूँ आपको आसपास का एरिया। क्यों कहा जाता है इस बीच को क्रेजी बीच? क्योंकि सैंड के अंदर पूरा दिन लोग मिट्टी में अपने आप को लपेट के लेट जाते हैं, सो जाते हैं और करते हैं खूब सारा फन। टेंट भी आप आसपास देख ही चुके हो। अब बारी आई थी मुझे अपना टाइम स्पेंड करने की। बस मेरा मन था कि मैं मैट बिछाऊं, अपना बैग रखूं और सारी चीजें यूज करूं जो जो मैं लेकर आई हूँ। बीच में जाने के लिए मुझे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ पर सनस्क्रीन लगाई थी खूब भर भर के। उसके बाद मैंने अपनी सेल्फीज ली, चश्मा पहना और अपने आप को आईने में भी निहारा। और फिर उसके बाद मैंने लगाई थी लिपस्टिक और सनस्क्रीन। फेस पर सनस्क्रीन लगाना हर 2 घंटे के बाद बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, इसलिए मैंने भर के सनस्क्रीन लगाई थी और उसके बाद आधे घंटे में ऐसे ही बैठी रही थी। सच में बहुत सुकून मिल रहा था। आसपास कोई शोर शराबा नहीं था, बस अपने आप को टाइम दे रही थी। उसके बाद मैं खुद के साथ ही खेल रही थी, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई था खेलने के लिए, और गुची ब्राउनी को तो मैं मिस भी बहुत ज्यादा कर रही थी। वैसे एक बात बता दूं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है कभी कभी, और हमें करना भी चाहिए अपनी मेंटल पीस के लिए। उसके बाद मुझे भूख लग गई तो मैं चली गई कुछ खाने के लिए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बहुत सारा सामान खा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उनको ज्वाइन कर लिया जाए और 1-2 चीजें खा ली जाए, लेकिन मेरे मतलब की कुछ खास चीजें थी नहीं, तो मैं निकल गई। और अब दोबारा दिखाती हूँ आपको सनसेट का नजारा। इतना सुंदर सनसेट हो रहा था कि पूछो मत। और मैं अकेली यहाँ पर टहले जा रही थी लखन को लेकर। लखन का मानना था कि मैं थक चुका हूँ, वापस आ जा, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर और भी क्रेजी चीजें दिखानी थी, वो मैं दिखा नहीं पाई। अगर आप इस बीच में आओगे तो आपको अलग ही अलग चीजें देखने को मिलेगी। सामने वो वॉशरूम था, एक टेंट जैसा बनाया हुआ था, और यहाँ पर सब अपने डॉग्स को भी लेकर आए थे। बड़े से बड़े डॉग्स मैंने यहाँ पर देखे, और लखन ने भी अपना मी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। मजा तो इस बीच में आके बहुत ज्यादा आया। क्या आप भी यूएस आओगे तो इस बीच में आना चाहोगे? मुझे कमेंट्स करके बताना। उसके बाद मैंने अपने मैट को रख लिया था वापस, क्योंकि सब चीजों को पैक करने का टाइम आ गया था। धूप चली गई थी और हमारे घर जाने का भी टाइम आ गया था। सब चीजें मैं अच्छे से पैक कर रही थी, मेक श्योर कर रही थी कि कुछ रह ना जाए। और देखो किस तरह हम अपने सारे बैग्स को लेकर आए थे। फैशन के लिए कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन जब उठाने की और लेके जाने की बारी आती है तो हालत हो जाती है टाइट। कार भी हमने बहुत दूर पार्क की थी। हो सके तो आप कार आसपास ही पार्क करना, और अपनी कार में कोई भी वैल्यूएबल सामान मत रखना, अदरवाइज वो चोरी हो सकता है। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना। लव यू ऑल।